नवरत्न कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है कल यानी 1 जुलाई 2026 को सभी कर्मचारी जिनके भी जुलाई का इंक्रीमेंट लगना है उनके इंक्रीमेंट लगेगा। अब इसके लिए शर्त यह है कि आप 1 जुलाई को अपने कार्यालय में उपस्थित हो। अगर मान लो शिक्षा विभाग की बात करें तो अगर कोई कर्मचारी सीएल के अलावा किसी भी अन्य अवकाश पर रहता है तो उसका जो भी इंक्रीमेंट है वो नॉमिनल रूप से तो 1 तारीख से मिलेगा, लेकिन उसको जो वित्तीय लाभ है वो जिस तारीख को वो ज्वाइन करेगा उससे मिलेगा। जैसे कोई कर्मचारी है वो मान लो विदाउट पे है या अन्य किसी तरीके के अवकाश पे है तो जिस तारीख को वो ज्वाइन करेगा उस तारीख से उनको आर्थिक लाभ यानी बढ़ा हुआ इंक्रीमेंटेड जो वेतन है वो मिलेगा। आज की वीडियो में बात करेंगे कि आपका जुलाई में इंक्रीमेंट लगने के बाद में वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी। अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपके कितना इंक्रीमेंट होगा। तो 5, 6 या 6, 7, 8 जो भी एग्जाम्पल है उनके द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे वर्तमान की बात करें तो मान लो कोई कर्मचारी है जिसका बेसिक 37,800 है। अब थोड़ा सा इसको और अगर जूम करना चाहूँ तो यहाँ से 37,800 अगर किसी बेसिक है तो 60% के हिसाब से अभी उनको जो डीए मिल रहा है वो है 22,680 और उसका 10% 37,800 का 10% है 3780 ये एचआरए मिल रहा है। अब ये तीनों मिलाकर के 64,260 रुपये बन रहे हैं। अब मान लो जुलाई में इंक्रीमेंट लगेगा तो 37,800 का कितना बनेगा, तो यहाँ से आप 7th पेज जो चार्ट है यहाँ आगे देखेंगे तो 37,800 जैसे L12 में जो पहला है 37,800, अब इनको नेक्स्ट जो मिलेगा वो है 38,900। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 38,900 इनका बेसिक हो जाएगा जुलाई इंक्रीमेंट के बाद, यानी आफ्टर इंक्रीमेंट 38,900 हो जाएगा। डीए है वो 23,340 हो जाएगा, एचआरए है वो 38,90 हो जाएगा यानी 10% हो जाएगा। तो टोटल है वो 66,130 हो जाएगी। 64,260 मिल रहा था और अब मिलेगा जुलाई इसमें 66,130 यानी 1,870 रुपये का इनको बेनिफिट मिलेगा। इस तरीके से कोई कर्मचारी जिसका बेसिक अगर 56,100 है अभी तो उसको 33,660 डीए और एचआरए 5610 के हिसाब से 95,370 रुपये इनका अभी वेतन है। अब 56,100 का जो इंक्रीमेंट लगने के बाद में 57,800 हो जाएगा। ये 7th पे चार्ट है, आपके पास में होना जरूरी है। जैसे 56,100 जहाँ भी जिस भी स्लैब में अलग अलग स्लैब है, जैसे 56,100 है, मान लो ये L12 की बात करें तो इसके नेक्स्ट जो है वो है 57,800 यानी एक इंक्रीमेंट लगने के बाद में इस L12 में निचली जो सेल में आएंगे तो वहाँ 57,800 है। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ हो गया 57,800, उसका 60% डी यानी 34,680 प्लस 10% एचआर यानी 5780, कुल टोटल हो गया 98,260 और इनका जो डिफरेंस हो गया वो हो गया 2,890 यानी 2,890 रुपये। इस तरीके से अगर मान लो 34,800 किसी का मूल वेतन अभी है तो इंक्रीमेंट के बाद में 35,800 हो जाएगा और उनको 1,700 रुपये का ओवरऑल बेनिफिट मिलेगा। मान लो कोई कर्मचारी है जिनका मूल वेतन 73,500 है तो इनका अभी जो वेतन टोटल तीनों मिला करके, अब ये मैं नॉर्मल कर्मचारी की बात कर रहा हूँ जैसे शिक्षा विभाग या अन्य कर्मचारी, अगर किसी कर्मचारी को इन 3 के अलावा और भी अलाउंस जैसे पुलिस में है, चिकित्सा विभाग में अन्य जो अलाउंसेज मिल रहे हैं तो उनकी बात अलग है, तो वो आप उसमें जोड़ सकते हैं। मेरा जो यहाँ कहने का मतलब है कि आपका बेसिक चेंज होगा तो बेसिक के साथ में डीए और एचआरए चेंज होगा, बाकी ज़्यादातर जो फिक्स अलाउंसेज है वो फिक्स रहते हैं, उनमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होता है। लेकिन जो मूल वेतन पर आधारित परसेंटेज के आधारित होते हैं उनमें जरूर बदलाव होता है। जैसे वर्दी का पता है तो वर्दी का फिक्स है कि मान लो महीने के 150 रुपये या जो भी है तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो यहाँ होगा वो यहाँ भी होगा। लेकिन मान लो बेसिक के आधार पर है तो उसका जरूर फर्क पड़ेगा। अब बात करेंगे जैसे मान लो L12 में 63,100 किसी का मूल वेतन है अभी तो उनको अभी जैसे 1,07,270 रुपये मिल रहे हैं तो इनका 63,100 का हो जाएगा 65,000। यहाँ आप 7th पे में देखेंगे तो L12 में यहाँ से जैसे किसी कर्मचारी का 63,100 है, मान लो जैसे L12 में इनका बात करेंगे तो यहाँ L12 है। अब यहाँ से जैसे 63,100 है, अब 63,100 है, इसके बाद में इसका अगला जो है वो है 65,000 तो इसको 65,000 पे इंक्रीमेंट इनका लगेगा तो 39,000 इनका डी हो जाएगा और 6500 इनका एचआर हो जाएगा, कुल मिलाकर के 1,10,500 हो जाएगा। तो इनको 3,230 रुपये का बेनिफिट मिलेगा, यानी इंक्रीमेंट के बाद में इतना आर्थिक लाभ होगा 1 जुलाई को। इस तरीके से जैसा भी बेसिक है, अब मान लो जैसे किसी का 80,000 है तो उसका अभी वर्तमान में 80,000 का 70% मान लें, 48,000 प्लस 8,000 ये 60% प्लस 70% टोटल हो गया 1,36,000। अब इनका अगला है 80 के बाद में 82,400 मूल वेतन हो जाएगा। इसी के अनुसार डीए एचआरए चेंज होंगे तो वो 1,40,080 रुपये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इनको 4,080 रुपये का फायदा होगा। और किसी का अगर मूल वेतन 64,900 है तो इनको अभी जैसे 1,44,330 मिल रहा है तो 44,900 का है 87,400 हो जाएगा। यहाँ से आप 44,900 देख लें, यहाँ से जैसे
यहाँ आप एक बार दोबारा देख लें कि इनका 84,900 अगर है किसी का मूल वेतन तो L14 में जाएंगे, तो L14 में 84,900 यहाँ से जैसे 84,900 है। अब इसका नेक्स्ट है वो है 87,400, तो यहाँ 87,400 हो गया, 60% DA 10% HRA मिला कर 48,580 हो गया, तो इनको 4250 यानी 4,250 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके से ये मैंने आपको बता दिया कि आप अपना खुद का कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका मूल वेतन में जो भी नेक्स्ट स्लैब मिलेगी, यहाँ से ये 7th पे चार्ट है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, यहाँ आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो कहीं भी आपको मिल जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले तो देखना है कि आपकी L7 पे में L12 है, L11 है, L10 है, L8 है, जो भी आपको मिल रहा है। उसके बाद में अभी जो मिल रहा है, जो स्लैब अभी चल रही है, जैसे यहाँ से मान लो 35,800 मिल रहा है, तो जुलाई में इनका 36,900 हो जाएगा, यानी इसका एक है वो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। और अगर जूम करके देखें L10 में की बात करें तो मान लो जैसे किसी का 40,300 है तो उसका 41,500 हो जाएगा, 41,500 उसका है तो 42,700 हो जाएगा, 42,700 है तो 44,000 हो जाएगा। इस तरीके से अलग अलग जो भी L10 L11 जितने भी जो भी आपका लेवल है उस लेवल के हिसाब से उसकी नेक्स्ट जो स्लैब है वो आपको जुलाई में इंक्रीमेंट के बाद में मिलेगी। जिनका इंक्रीमेंट जनवरी में लग चुका है उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि बेनिफिट इंक्रीमेंट का एक बार ही मिलता है। तो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। आप इस चार्ट की सहायता से अपना खुद का बेसिक यहाँ देख करके नेक्स्ट स्लैब देख करके दोनों में बेसिक में इतना अंतर हो जाएगा, उसी के अनुसार उसका 70% पहले का मान लें और दूसरे का 70%। मान लो जैसे 35,800 है उसका 70% प्लस 35,800 और यहाँ 36,900 प्लस उसका 70% जोड़ेंगे, तो दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मैंने कुछ कैलकुलेशन करने की कोशिश की है। हो सकता है जल्दबाजी में कोई गलती होगी हो, लेकिन आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको जो भी मूल वेतन उसका 60% DA प्लस 10% HRA मिला करके जो है, और उसके बाद में इंक्रीमेंट लगने के बाद में मूल वेतन उसका 60 और 10% 70% जोड़ करके जो भी डिफरेंस हो जाएगा वो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।